नफरत की बात नहीं, आप मुझे मत बताइए क्या नफरत है। डोंट टेल मी व्हाट इज नफरत। काटने बांटने की बात क्यों? हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं हम सब एक हैं। आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप नहीं है। मैंने आपको नहीं मानता, कब दे रहा नहीं मानता आपको मैं। आप दिन भर टेलीविजन पे कोई मतलब भदौरिया जी, आप बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। रिपब्लिक टेलीविजन के भदौरिया जी हो गया। दूसरों को भी सुनिए, बस यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने को तैयार नहीं। मैं सुन रहा हूँ, नहीं सुन पा रहे। हिंदुस्तानी हूँ मैं, फख्र से कहता हूँ। मेरा सवाल है, बहुत हिंदुस्तानी है, ठीक है, लेकिन भाई मैं टेलीविजन डिबेट करने नहीं आया हूँ। जी बोलिए। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखो, डिबेट करने नहीं आया हूँ जो आप करते हैं दिन भर टेलीविजन पे। जो आप बांटते हैं दिन भर, उसके वो नहीं चलेगा। समाज तो रोकिए ना जाके, आप काउंटर करिए पब्लिक में जाके, टेलीविजन पे क्या पकड़ रहे हैं? शिवम, मेरा सवाल आपसे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये देश को बांटने का फॉर्मूला है? अगर मैं इसको इस तरह से 47 में ये नारा था, फिर 47 में चले गए। 47 में नारा था, 2014 के बाद से बात क्यों नहीं होगी? 47 में क्यों भाग रहे हो आप? फिर 1942 की बात कीजिए। आप कराना चाहिए, करा, मैं डिबेट में नहीं आया। नहीं, आप 47 को भाग रहे हैं, देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? नहीं, पीछे क्यों ले जा रहे हैं देश को? आगे ले जाइए। सवाल आपसे शिवम, मेरा सवाल आपसे, शिवम मेरा सवाल आपसे, जब आप कहते हैं ये तो ठीक नहीं, जब आप कहते हैं शिवम कि बटोगे तो कटोगे, इसी हरियाणा में जब आप जाट और नॉन जाट करते हैं, तब आप क्या बांट नहीं रहे होते? देखिए पुष्पेंद्र जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सपाई एक तरफ। मुसलमान आ गया, आप इनसे कितना भी हम कहते हैं, आप प्लीज ये बीच में नहीं है, हर जगह ठीक नहीं रहती। मतलब शांति से बात कर लेंगे, रुको जरा। अच्छा एक चीज बताइए, बटोगे तो कटोगे में किसी में हिंदू कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ है। ये अपने आप ही उसमें मतलब हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ ले रहे हैं? हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, भाई यही तो हमारी दादी नानी मौसी चाची कहती थी कि बेटा एक रहना है, परिवार में एक रहना है, भाइयों को एक रहना है, बहन भाइयों को एक रहना है। अगर एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। इसी बात को हम कह देते हैं, तो पता नहीं समाजवादी वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। अब आपका जाट और नॉन जाट पर आता हूं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 36 बरादरियों ने वोट दिया है। हर जगह जिस जाट बेल्ट डोमिनेटेड जिसको कहा जाता था, वहां भी 17 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो हम तो जाट नॉन जाट कर नहीं रहे, हम तो अगड़ा पिछड़ा कर नहीं रहे। ये पीडीए वाले जिनके मतलब पीडीए के पूरे फॉर्म में भी अगड़ा नहीं है, वो यहां कहते हैं कि हम बांट रहे हैं। हम बांट नहीं रहे हैं जी, बहुत साफ है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर बटोगे तो सत्ता की मलाई कोई और खाएगा, बिल्कुल ठीक है। बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए। एक समाज को, एक परिवार को, एक घर को, एक देश को बंटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हैं कुछ लोग जिनकी विचारों की पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जाति के नाम पर बनी हुई हैं। अब वो इसके अलावा और कर भी क्या सकता है? कंचना जी। जी शायद शिवम त्यागी जी योगी जी को अपना नेता मानते हैं, गिरिराज सिंह जी को अपना नेता नहीं मानते हैं। क्योंकि गिरिराज सिंह ने साफ साफ आज कहा है, आज उनकी यात्रा निकल रही है, हिंदू सम्मेलन, हिंदू मिलन कुछ यात्रा निकल रही है, हिंदू जगाओ यात्रा निकल रही है। उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे मत। हिंदुओं के लिए मैसेज है कि हिंदुओं बटो नहीं। तो इसमें भी क्या बुराई है? आप शायद एक को अपना नेता मानते हैं, एक को नहीं मानते हैं। लेकिन आज हम जो घटनाएं देख रहे हैं, चाहे वो अभी चल रहा बहराइच का केस देख लें, उसमें जो हत्या हो रही है, जो मर्डर हो रहा है पुलिस के द्वारा, नॉर्मल लोगों के द्वारा, ये जो हत्या मर्डर हो रही है, हमें दिख रहा है ये अपराध एक नॉर्मल चलते फिरते हुए लोग कर रहे हैं। उनके अंदर ये चीज भरा हुआ है। लेकिन प्रेरित कहाँ से होते हैं? प्रेरित होते हैं गिरिराज सिंह जैसे लोगों से, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से, जो आप कह रही सरफराज ने राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई, ये गिरिराज सिंह से प्रेरित था? देखिए मैं नहीं गलत है। मैं कह रही हूँ मर्डर, इसलिए मैंने बोला कि मर्डर था वो, और किसी भी तरह मर्डर कौन वाला? आप तो एनकाउंटर को भी मर्डर कहते हैं। अखिलेश यादव उस पर सवाल उठा रहे हैं, एनकाउंटर पर। मर्डर है वो, पुलिस द्वारा मर्डर है। आप कोई ना रूल एनकाउंटर मर्डर है आप कह रही हैं? कानून है, वो जो पुलिस वालों ने किया वो मर्डर है। सही सवाल है। अगर इनकाउंटर इस देश का सॉल्यूशन होता तो आज उत्तर प्रदेश को स्वर्ग हो जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकाउंटर वहां हुए। एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहा है, फिर भी हत्याएं हो रही है, फिर भी दंगा हो रहा है। क्यों? इनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है। आप सॉल्यूशन की तरफ बात करिए। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के विकास नगर में अमन गौतम को पुलिस ने उठाया, पुलिस कस्टडी में उसको पीटा, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। कौन बोला आपकी पार्टी से? समाजवादी जाके खड़े हुए उसको न्याय दिलाने के लिए। हमने मांग के 1 करोड़ रुपया उसके पत्नी को दीजिए, अभी मात्र अभी उसकी 3 साल की बेटी है, उसको सरकारी नौकरी दीजिए। कहां थे आप? मैं पूछना चाहता हूं। आप राजनीति करने के लिए आते हैं सिर्फ। दूसरी बात, सरकार आपकी है, हमारी सरकार नहीं है।
और आप मेरी तरफ देख देख के जो बार बार ये बताओ सरकार में थे जब भी मुसलमानों को ही देते थे, हिंदुओं को तब भी नहीं दिया। अच्छा, जब बीच में बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। आप समझ में आ रहा है आपको कैसे दिक्कत होती है? इसीलिए एक एक करके बोलना चाहिए। पूछ रहे हो, सवाल पूछने की हिम्मत है तो आप योगी सरकार से पूछिए। जब हमारी सरकार में दंगा हुआ एक बार, इन्होंने चलाया, एक तरफ फोटो लगा दी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की, दूसरी तरफ आदरणीय नेताजी की, और क्या कह रहे थे, देखिए उत्तर प्रदेश में दंगा प्रदेश बन गया है। आज किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में दंगा हो गया, फोटो लगा देते योगी जी की और चलाते कि उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ है। तब मुझे समझ में आता कि न्याय हो रहा है, इस देश में न्याय हो रहा है। मीडिया एक तरफ चल रहा है, उनके मीडिया के सपोर्टर राजनीतिक विश्लेषण एक तरफ चल रहे हैं। अरे आप हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हो, किधर ले जाना चाहते हो? दंगा चाहे इस सरकार में हो चाहे उस सरकार में हो, दंगा निंदनीय होता है और सबको मिलकर कहना चाहिए दंगा हुआ है। और आज ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक सेकंड, दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं। राम गोपाल मिश्रा जी की डेथ हुई है, ये चिंता की बात है, और उसके ऊपर आप जस्टिफाई करना चाहते हो, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम खेलना चाहते हो, ये आपका मकसद है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। हमको हिंदू मुस्लिम नहीं खेलना है, हमें हिंदुस्तान में शांति चाहिए, हर व्यक्ति यहाँ पे सुरक्षित चाहिए, यहाँ किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं चाहिए। सरकार फेलियर हो रही है, सरकार जिम्मेदारी ले। अनुराग, आप पर बीजेपी आरोप लगाती है आपको हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, आपको 20% वोट पूरा एक साथ चाहिए, आपको 80 में बंटवारा चाहिए। बीजेपी ये सवाल आप पर आरोप लगाती है। अब जवाब दे रहा हूं, मुझे पूरे 100 चाहिए, पूरे 100 के 100 चाहिए, पूरा हिंदुस्तानी चाहिए मुझे। 80-20 बीजेपी करती होगी, हमारे लिए पूरे 100 है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, हर व्यक्ति मेरा है। पुष्पेंद्र जी, जो बात अनुराग कह रहे हैं, जिस बात की से हमने शुरुआत की थी कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कहा गया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं के खिलाफ, वो एक नजीर है। उसको अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में ऐसा ना हो, इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। आपको लगता है क्या हिंदुस्तान में भी वैसा हो सकता है, वैसी परिस्थिति है, इसलिए हमें जरूरत है कि जो है हम एकजुट रहें, उस तरह की ताकतें ना पनपने पाए? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में ना हो, क्योंकि भारत पहले बांग्लादेश देख चुका है और कोई बांग्लादेश में नई बात नहीं हो रही है। इसी जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमान पड़ोसी की मदद से उस स्टेट में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, तब योगी जी ने कोई बयान दिया था, तब आरएसएस ने कोई बयान दिया था, तब बीजेपी ने कोई बयान दिया था, जनसंघ ने कोई बयान दिया था। एक तरफा इस देश में आप 2 तरीके के निज़ाम इस देश में चल रहे हैं। सिखों के गुरुद्वारे में, गोल्डन टेम्पल में कोई एक आतंकवादी चला गया या आतंकवादी वहाँ छुप के चले गए, उस समय की सरकार ने गोल्डन टेम्पल के अंदर तोप तमंचे सब लगा दिए। और दूसरी तरफ चरारे शरीफ में जितने मुसलमान आतंकवादी चरारे शरीफ में बैठे थे, उनको बिरयानी दी गई, वहां नहीं गई अंदर फौज हमारे यहाँ। तो आम आदमी क्या सोचेगा इस देश में? क्या सोचेगा कि 2 विधान चल रहे हैं? जिस संविधान की बात सुबह से लेकर शाम तक होती है और बहुत लोग कहते हैं कि संविधान बदला, संविधान तो पैदा होते ही बदल दिया गया था। जिस संविधान की बात आप कह रहे हैं, उस संविधान में से कितनी चीजें उसी वक्त बदल दी गई। और आज के संविधान की बात, ये सबसे बड़ा झूठ है भारत में कि ये संविधान सेकुलर है। लिखने से सेकुलर नहीं हुआ था। डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी हुई थी, तब भी अंबेडकर ने मना किया था सेकुलर शब्द के लिए। लेकिन जब 76 में सेकुलर हो गया तो मेरा सवाल थोड़ी देर के लिए, मान लिया कि भाई संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं। अगर संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, ये क्यों बने हुए हैं? सबको बराबर का अधिकार है। फिर सच्चर कमीशन 3,500 करोड़ का क्यों बना हुआ है? सच्चर कमीशन से सिर्फ मुसलमान के बेटी बेटे को आईएएस बनाने के लिए पैसा क्यों है? क्या ब्राह्मण का, दलित का, यादव का बेटा गरीब नहीं है? तो संविधान को सेकुलर बनाया, तब से संविधान कतई सेकुलर नहीं है। संविधान के होने के बावजूद भी इस देश की मेजॉरिटी से कहा जाता है तुम सेकुलर रहो, बाकी सेकुलर नहीं रहेंगे। शिवम अखिलेश यादव को बयान आया, उन्होंने कहा ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं इन सब की जांच होगी और सब जेल जाएंगे, उनका ये बयान आया। हाँ, तो पुलिस को जेल भेजेंगे, गुंडे और गैंगस्टरों को अपनी पार्टी में भर लेंगे, इनका तो पुराना प्यार होता है। देखिए अभी हमारे साथी इधर से भी, हमारे लेफ्ट में, हमारे राइट में जो उधर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है पता है आपको? हमारा